खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, मैं हूँ सैयद काजी और ताहिर मलिक साहब भी हमारे साथ। नाज़रीन, एक अहम मेहमान हमारे साथ होंगे, मगर पहले कुछ खबरें बता दूँ आपको। आम इंतखाबात के हवाले से कन्फ्लिक्टिंग एक बयानात आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा आसफ साहब कुछ कह रहे हैं, इसहाक डार साहब कुछ कह रहे हैं। मामला क्या है? सियासत लंदन में आज एक मीटिंग हो रही है, कौन सा अहम इजलास हो रहा है, अंदर की बातें आपको बताएंगे कि क्या मामला हैं। इलेक्शन कमीशन से मज़ीद कौन से बड़े फैसले आ सकते हैं, और पाकिस्तान का माशी बहरान जो है वो पीक आउट हो रहा है या और मज़ीद गहरा हो रहा है। आज तो डॉलर लोग कह रहे हैं 192 रुपये का हो गया है। नायाल हुकूमत भी चली गई, फिर भी कुछ नहीं बन पा रहा। सिलसिला क्या है, मैं तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ हैं जनाब फैसल वावडा, PTI के मरकज़ी रहना है, हमें वक्त भी देते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल वावडा साहब। हजूर, मैं तो पहले इसी समत में आता हूँ कि कोई मैशत में लेटअप नज़र नहीं आ रहा, और ख़्याल ये था कि आपके बारे में कहा जाता था कि जी ये नाअहली की वजह से हो रहा है। तो अब अहलियत का शिकार हम क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। देख काजी साहब, ये एक अपनी जगह पाकिस्तान एक मिसाल है कि 35 साल से जिन्होंने बर्बादी की इस मुल्क की, उनको उसी घटिया लेबॉर्ट्री के अंदर फिर केमिकल और फार्मूला चेंज करके वापस दे दिया गया। तो हम तो नालायक थे, हम तो नाअहल थे, हम तो निकम्मे थे, हम तो लाए गए थे, हमें कुछ आता नहीं था। जिनको आता था उनको ले आया गया है। उनके करप्शन के केसेसों की अरबों रुपए की दास्तान जो है, अरबों सौ करोड़ की, करोड़ों और अरबों रुपए की जो दास्तान है वो साइड पे हो गई है। जिस वक्त उन पे फर्ज जुर्म आयद होनी थी बाप बेटे के ऊपर, तो एक PM बन गया और एक CM बन गया। इस मुल्क में पुलिस सिक्योरिटी और रेंजर्स की सिक्योरिटी मरियम नवाज को दी जाएगी क्योंकि उन्होंने गालियाँ इदारों को दी थी, उसके रिवॉर्ड में उनकी हिफाजत की जाएगी। अब बाप मफरूरी में इश्तिहारी है, उसके लिए पाकिस्तान की टैक्स पेयर के खर्चे पर पूरा चोरों का कुब्बा यहाँ से जाएगा। जो ECL में था वो वहाँ जाके कन्विक्टेड मफरूर भगोड़े से इजाज़त लेगा सवाल जवाब कि किस तरह चलाना है, और वापस आएगा। और जो IMF ने शराइत रखे हैं उनमें तो इनका तूफ़ान का जूस निकाल देगी आवाम। अब आवाम को पता चलेगा कौन ईमानदार था, कौन बेईमान था। पाकिस्तानी कौम को तो बचा लिया, लेकिन ये जो मईशत के इल्ज़ाम लगाते थे वो इनके हाथों में अल्लाह ताला ने इनको जलील और मज़ीद ख्वार करना है। तो हम तो देख रहे हैं। और 20 के बाद जैसा PM ऐलान करेंगे, अल्लाह करे कि वो दिन ना आए कि ऐलान करना पड़े और ऐलान का चलना पड़े, तो उसके बाद तो फिर मुड़ना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर बड़े बड़े तूफ़ान जो हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ों को अपने साथ उठा के उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। तो ये हाल है जी पाकिस्तान का। अल्लाह ना करे लोग श्रीलंका की बात करें कि पाकिस्तान उस तरफ चला जाए, उस डगर पे हो, अल्लाह ना करे। मेरा अपना ख्याल है कि सबको अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि अब बात ना इमरान खान की वज़ारत उज़्मा की है, ना मेरी गवर्नमेंट की है। अब बात पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान की गैरत और सलामती की है, तो मुख्तारी की है। अब चुनना हमने है कि हमने पाकिस्तान की बारे में नारे लगाने, बड़ी बड़ी बातें करनी है, बड़ी बड़ी तकरीरें करनी है, या फिर हमने पाकिस्तान के लिए कुछ आगे बढ़ना है और इसको संभालना है और बचाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फैसल भाई, एक तरफ तो मौजूदा हुक्मरान आर्मी चीफ की इस्तीफ़े का मुतालबा करते थे, मरीम नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, और अदारों को कह रहे थे 2018 के इलेक्शन जाली है, फ्रॉड है, इसमें बैठना गुनाह है। और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को आप लोग कह रहे हैं कि साजिश के जरिए लाया गया। क्या आप समझते हैं उस साजिश में जो अमेरिका में मरासला तैयार हुआ, पाकिस्तान में भी कुछ लोग शामिल हैं? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। देखिए भट्टी साहब, ये तो मेरा तजुर्बा तो बहुत कम है आपके आगे, आप मेरे उस्तादों में से हैं। लेकिन भट्टी साहब, मैंने आपको जैसे इब्तिदाई में कहा कि एक घटिया लेबॉर्ट्री है, वो फार्मूला वो पुराना आता है, उसको मिक्सिंग भी करनी है, लोगों को नहीं आती, वो पुराने फार्मूले से सब चलते हैं। साथ वहाँ तरतीब हुई बैनुल-अक़वामी तौर पर, यही बैनुल-अक़वामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर की जान लेने की भी साजिश बनाई जा रही है। अल्लाह ना करे कुछ, खुदा ना करे कभी कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन हम तो वक्त से पहले चीज़ें बता देते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट तो यही किया जाएगा ना इस मुल्क के अंदर। ये जो सारे आप देख रहे हैं तमाशबीन, चोर, डाकू, लुटेरे, जिनकी करप्शन की और इनका कॉन्डक्ट और जिनका कैरेक्टर आवाम के सामने 35 साल से, और इनका आज तक कुछ हो भी नहीं सका, ना कोई चीज़ साबित हो सकी, बस नस्बत कह के इनको हमेशा की तरह वक्त हाल और वक्त ज़रूरत जब चाहे 0 लगा के भेज दिया गया, जब चाहे उसके आगे 10 लगा के उसको 100 बना दिया, पास करके ले आए, कभी काला कर दिया, कभी सफ़ेद कर दिया, कभी भेज दिया, कभी ले आए।
ये ड्रामेबाजी तो पाकिस्तान में चल रही है और अब मेरी और आपकी आवाज़ से ज़्यादा अवाम इससे ज़्यादा अवाम मुझसे और आपसे जानती है। और जब आवाम कंट्रोल ले लेती है, वही मालिक है, वही वोटर है, वही सपोर्टर है, उसी से रह रहा है। तो हम तो नौकरी करने आए थे, उनकी गुलामी, हम पब्लिक की नौकरी करते हैं, गुलामी करने तो नहीं आए थे कि हम बाहर के लोगों की गुलामी करें और यहाँ अपने ज़मीर बेचें और अपनी हर चीज़ को नाक रगड़ के भाई बाप बना ले किसी को। हम तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं। उसके अलावा फैसल भाई एक सवाल, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 20 तारीख को वो लॉन्च और धरने की ऐलान करेंगे जिसमें 25 लाख कमो बेशतर आएंगे। पंजाब हुकूमत ने प्रोग्राम बनाया है वज़ीर आज़म इमरान, साबिक वज़ीर आज़म की ज़िंदगी को भी खतरा है, गिरफ्तार करने का और क्रैकडाउन करने का। अगर वो आपको ट्रांसपोर्ट नहीं देते, घरों में छापे मारते हैं, तो ऐसी सूरत में आप समझते हैं PTI के लोग इस्लामाबाद पहुंच पाएंगे? पट्टी साहब देखिए, PTI से ज़्यादा पाकिस्तान को बचाने निकल पड़े हैं। तो टांगे सबकी कपकपानी शुरू हो गई है, वो PTI का क्राउड नहीं है, ये तो पाकिस्तान का क्राउड है, ये पाकिस्तानी है जिन्होंने अपनी गैरत, अपनी सालबियत और अपनी इज्जत का फैसला अपने हाथ में ले लिया है। कि जिनके हाथों में गया है वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और जब पाकिस्तानी कौम कोई चीज़ डिसाइड कर ले तो आपको याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हमारी फ़ौज जो है वो बेहतरीन फ़ौज इसलिए बनी कि उसके पास अल्लाह अकबर का नारा है, जज्बा है, टैंकों के नीचे बम बांध के लेटने का जज्बा है। वो बड़े बड़े टैंक नीचे बम बांध के उड़ा देते थे, हम तो उसमें बचे थे। तो ये जज्बा हमारे पास भी वही अल्लाह अकबर का नारा है और हमारे पास जज्बा है। हम भी गैरत के मामले में जान दे भी लेंगे और जो रोदना पड़ेगा तो रोद भी देंगे। हम तो मैदान में खाली हाथ आए, हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, दरवाजे खड़खड़ा रहे, अगर किसी को सुनाई नहीं देगा तो ठीक है, या हम जाएंगे। मैं आपको 2 शॉट सुनवाता हूँ। इस वक्त पता होना चाहिए। इमरान खान साहब ने 2 बातें मुख्तलिफ ओकेजन पे की हैं, थोड़ा तजाद है, वो समझा दें, फिर मलिक साहब भी आपसे सवाल पूछते हैं। पहले ज़रा सुन लें खान साहब ने क्या कहा 2 मौक़े पर। मीर जाफर जो मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। हमारे इदारे कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल की अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी किसी को। आप या हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं। अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूँ ना मैं तीतर हूँ ना मैं पटेर हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। और कल कुछ उन्होंने मजीद कुछ कहा है, वो भी सुनवा दूं आपको, सुनाएं जी। कहता कि इमरान खान फौज के बड़े खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुम वो हो जो मैं मीर जाफर का कहता हूँ, तुम हो वो मीर जाफर। मीर जाफर वो था जब उसने सिराजुद्दौला जो मुगलों का गवर्नर था, जब अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ा था, मीर जाफर ने उससे गद्दारी की और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया जिस तरह अमेरिकनों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। तुम हो मीर जाफर। जी योर टेक और फिर मलिक साहब आप। जी वाबडा साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं आपके तवज्जुह से पंजाब गवर्नमेंट क्या पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहता हूँ कि अपना टेल का जोर लगा ले, इमरान खान साहब को अरेस्ट करके दिखा दे या उन्हें हाउस अरेस्ट करके दिखा दे। फिर तो हमें 20 का भी इंतजार नहीं पड़ेगा, फिर तो 2-4 दिन में ही फैसला हो जाएगा। जल्दी कर ले वो काम। दूसरा ये कि क्रैक डाउन्स करने वाले बोलते नहीं करे, हम सब यहाँ है, हमें ECL में डालने की ज़रूरत नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। और हमारे बारे में हमसे पहले हमारी आवाम हमारे लिए फैसला कर चुकी है। तो हम ये गीदड़ भपकियों की तरह, नवाज शरीफ की तरह ना तो भगौड़े हैं, ना मफरूर है, ना इश्तिहारी है, ना पहले कॉन्ट्रैक्ट करके सऊदी अरेबिया गए थे, ना आज कॉन्ट्रैक्ट करके जाएंगे, ना आज बीमारी का ड्रामा करके हम लंदन जाएंगे। एफिडेविट भाई ने झूठा दिया कोर्ट में लाहौर, आज तक उसकी सुनवाई नहीं है। किसी से हमने नहीं सुना कि उसको बुला के पूछा जाएगा भाई तूने ये अपने चोर भाई के लिए मफरूरी का ये बॉन्ड साइन किया था, नहीं है तो तुझे अंदर करते। तो ठीक है, हम तो ये सब काम करने नहीं जा रहे, ना हम इदारों को मलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो देखा है कि जिन्होंने नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने खुल के इदारों को गालियाँ दी, कोर्टों को लधाड़ा, वो सब चीज़ें जायज़ है। अगर हम अपने हक के ऊपर, अपने मुल्क की बका के ऊपर बात करें तो आइन शिकनी है, आर्टिकल 6 है,
सबसे गुनाह है सबसे बड़ा। हम बोल भी नहीं सकते, हम सिर्फ सुन सकते हैं। हम गूंगे रहिए भाई, हम लोग कोई जानवर नहीं है, हम लोग कोई घास नहीं खाते, हम लोग जिंदा लोग हैं, जिंदा कौम के अंदर जिए, आज़ाद कौम के अंदर रहते, आज़ादी के साथ रहेंगे, सर उठा के रहेंगे। हम बेशरम बेहा नहीं है, हम थूक के चाटते नहीं है नवाज शरीफ की तरह, ना उसके पार्टी की तरह। हम जैसी जो चीज़ हमारे मुंह से निकल गई वो अटल है, तो खड़े रहेंगे, चाहे गर्दन कट जाए या गर्दन धड़ पे लगी रहे। ये तो भट्टी साहब आपको हमसे ज़्यादा पता है। अच्छा, एक और शॉट सुने फवाद चौधरी साहब का, उस पर भी मेरे ख्याल में एक्सप्लेनेशन बनती है। इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया है, और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं। जनाबे वज़ीर आज़म चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ। इस मुल्क के बहरान का ये वाहिद हल है। अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क के लाखों लोग तो तैयार है मामला अपने हाथ में लेने को। मामले का हल पेचीदा होगा। इस पे आप जरा आप सवाल दें जरा। मलिक साहब आपको सवाल करते हैं। हाँ वाटर साहब, मैं एक चीज़ अपने तौर पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ साहब ने फरमाया था कि मुझे 6 महीने पहले पता था कि अदम एतमाद आ रही है। वो 6 महीने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, वो किसी भी वक्त असम्बली तोड़ के पाकिस्तान में इलेक्शन करा सकते थे। बाकायदा जब अदम एतमाद हुई तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपोजिशन का कि बड़ी मेहरबानी, तुमने मुझे पॉपुलर कर दिया। तब उन्होंने खुद तोड़ के इलेक्शन नहीं कराया, अब वो इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। डोंट यू थिंक इसमें कोई अपना कुछ तजाद है? और दूसरा ये जो फवाद साहब ने फरमाया कि चौकीदार से किसको कह रहे हैं, वो मैसेज किसको दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये तो पीडीएम 3 साल से ट्राई कर रही थी, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, तितर बितर थे सारे। अब फजलुर रहमान को आप देख लें, कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री मिली, क्वालिफाई करते हैं वो। कम्युनिकेशन में क्या है? पैसा है। बाकी आप 80% जो कैबिनेट है वो सब बेलों पर है, जमानतों के ऊपर है। ये मजाक आपने कभी पाकिस्तान में देखा है? देखा है? इस लेवल का आपने कभी नहीं देखा। ये बर्बरियत है, ये जुल्म है, नाइंसाफी है। छोड़ दे हमारी हुकूमत को। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते कि जिन्होंने 35 साल मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने इदारों को मलाइन किया, जिन्होंने इदारों को गालियां दी, जिन्होंने जुडिशरी को ब्लैकमेल किया, जुडिशरी की वीडियोस बनाई, जुडिशरी के नाम लिए गए, आप उनको फिर मुसल्लत कर दे जबकि उनके केसेस हैं, उनके फर्द जुल्म जाए तो नहीं है। ये तो इससे ज्यादा जुल्म किसी दुनिया के कोने में हो सकता है? फिर बातें हम करते खुद मुख्तारी की, फिर हम आज़ादी की बात करते। भाई आप लोग आज़ाद नहीं, हम आज़ाद हैं। हम अपनी फौज को अगर डिफेंड करते तो हम उन फौजियों की कुर्बानियों को सराहते हैं जो 20-20 साल के लड़के अपनी शहादतें देते हैं, अपनी माओ की गोद उजाड़ देते हैं, अपने 20 बच्चे उनके जो है वो यतीम हो जाते हैं, बहनें हमारी बेवा हो जाती है, वो बच्चे तकियों पे अपने बाप के यूनिफॉर्म लगा के सोते हैं। उनका दर्द हमें है। उन्होंने कसम खाई है कि वो जान देंगे अपने मुल्क को बचाने के लिए दुश्मनों से, बाहर भी और अंदर भी। तो अगर जो आप पूछना चाह रहे फवाद चौधरी का, ये मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं आपने दिया कि आपने इलेक्शन पहले क्यों नहीं कॉल किया? करते, एतराम भी करते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं हमें। हमारी फाइलें नहीं बनी हुई, हम एहतराम करते हैं और प्यार करते हैं, कुर्बानियों का सराहते हैं। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे। हम वो काम नहीं करेंगे जो दुश्मन मुल्क में करना है। हम वो काम इक़्तिदार में भी नहीं किया, ना इक़्तिदार से बाहर जाके करेंगे, ना आगे करेंगे कभी। ना हम अदलिया को कभी जजेस के ऊपर, उनकी सुप्रीमेसी को, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई चीज़ अनोखी होगी फिर तो इंसानी सवाल भी बनता है और जवाब भी बनता है। जब एक तरफ कत्ल करने वाले को खुलेआम छोड़ा जा रहा है, जैसे कि मेरे साथ इलेक्शन कमीशन में हुआ, वो इमरान खान के साथ करने जा रहे थे, वो जो बैठी हुई काली भेड़ें इलेक्शन कमीशन में, उनके शवाहिद आज दिए, देखते कितनी देर में दूध का दूध पानी का पानी होता है। मेरे केस में सिर्फ भट्टी साहब रेप नहीं डाला, मर्डर नहीं डाला, सीएम का मेरे जैसा केस था, खाकान अब्बासी की बहन का मेरे जैसा केस था, ख्वाजा आसिफ की नीयत को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, रहमान मलिक मरूब की एग्जैक्ट केस था, मलिका बुखारी का सेम केस था। कईयों केसेस है, कानून कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, क्योंकि फैसल वाउडा था, इमरान खान का करीबी साथी था। सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, हाईएस्ट फोरम है इंसाफ का, उसको भी बाईपास कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। इसलिए बाईपास कर दिया कि मुलाजमतें लेते हैं सियासी पार्टियों से, हुकूमतों से, दो जगहों पे रहते हैं, फिर सियासी फैसले उनके फेवर में करते हैं ताकि यहां से नाइल करके उनको कुर्सियां दे दी जाएं। लेकिन कोई पूछने वाला, ये मेरा काम है। फैसल साहब, मैं इससे सवाल करता हूं, मेरा कंडक्ट आपके लिए मेरे ऊपर सवाल किया इलेक्शन कमीशन ने। फैसल साहब, मैं आपको बताता हूं,
ये पहली दफा आपने जिंदगी में सुना होगा। भट्टी साहब एक मेरी बात खत्म हो रही थी सर। जी, जी, पहली जी। दफा आपने जिंदगी में सुना होगा कि अगर मेरे पे कत्ल का इल्जाम लग गया है, सबूत कह रहे हैं मैं कातिल नहीं हूं, लेकिन सुर्खियां अखबार की और मीडिया की कह रही हैं, फैसले मीडिया की सुर्खी और अखबारों के ऊपर हो रहे। यहां ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है कि एक आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो दूसरी गवर्नमेंट से, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, दूसरे सूबे में उस लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल है, सरकारी नौकरी डिक्लेयर नहीं की, लेकिन वो हमारी किस्मत का फैसला करे। हमारे भी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, शादीशुदा लोग खुआर हो रहे हैं जो बातें सुन रहे हैं अपने हमारी, और ये बैठे हुए बेईमान के बेईमान, चोर के चोर, काली बेड़े जो धंधा करती हैं अपना, अपने मनसब पे बैठकर जो कारोबारी धंधा करती हैं अपने जमीर फरोशी कीमत सड़क पे लगवाती है, वो बैठे हुए और हम चुपचाप बैठ रहे हैं। अब उस तकलीफ का डबल तुम भी गुजरोगे, तुम्हारे खानदान को भी गुजरना पड़ेगा जिस तकलीफ से हमारे खानदान वाले गुजरते हैं। ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा, फैसल साहब, बेईमानियां जो है हम मैं लाएंगे, करने लगा हूं। दिखाएंगे और बताएंगे, और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो फिर अवाम फैसला करेगी। अच्छा फैसल साहब, मेरे दो सवाल है। एक तो कहते हैं आपने कहा जी फैसल वाडा के साथ ये क्यों सलूक हुआ है, आपके बारे में मैं आपको खबर देता हूं, आपके पार्टी के लोग भी कुछ शामिल थे। नवाज शरीफ ने लंदन से फोन किया था, फैसल वाडा इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार है, मैं इसको सेनेट में नहीं देखना चाहता। उसके बाद कुछ सरकारी लोग मिले। एक तो ये बात है। दूसरी बात, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जान देने के लिए तैयार हैं, हुकूमत आई है, इंपोर्टेड हुकूमत, उन्होंने ECL में नाम भी निकाल लिए, अपने आप को बरी भी कर रहे हैं, तो आप तारीख ही नहीं दे रहे प्रोटेस्ट की, तो ये तो बरी हो जाएगा, ड्रैकलिन होकर सब निकल आएंगे, तो आप क्या करेंगे फिर? देखिए भट्टी साहब, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कुछ चीजें इंसान अपनी चालें चलता है और एक चाल अल्लाह चलता है। ये जो आप आवाम के अंदर बलबला देख रहे हैं बगैर प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी के, साहब इमरान खान साहब की मौजूदगी के, क्या है? ये अल्लाह की शान है। इन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ये होगा। कितनी जगह जाएंगे, कितनी नाइंसाफियां करेंगे, कितनी बेईमानियां मक्कारियां करेंगे। अब आप देख रहे हैं, भाग रहे हैं, लंदन भाग रहे हैं, यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, बंद कमरों में माफिया तलाफियां नाक रगड़ रहे हैं। क्यों? इलेक्शन तो उनके बाप को भी कराने पड़ेंगे। ये तो आप देख लेंगे अपनी आंखों से। आप भी आए और मैं भी आऊं, घोड़ा भी यही है और मैदान भी यही है। ये अब कहीं नहीं जाने वाले, इनको कौम नहीं छोड़ने वाली सर। अब कौम, आपने देखा कि वहां क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट में मसला हुआ, बदमाशी की हमारी पार्टी के बंदे के साथ, उससे पहले रिएक्ट किया कौम ने। हम तो सेफ खड़े हैं। आप अब एयरपोर्ट पे जाएं तो आपको पैसेंजर ज्यादा प्रोटोकॉल वाले खड़े नजर आ रहे हैं। ये बदमाशी, गुंडागर्दी लोग देख नहीं रहे क्या? जो महंगाई का तूफान है, और यहां बाप का माल समझ के जहाजों के जहाज उड़ा के ले जा रहे हैं एक चोर कन्विक्टेड बेईमान मफरूर के पास। अवाम नहीं सोच रही हमारा खून पी लिया टैक्स लगा के, महंगाई कर करके, और ये शान और शौकत ही खत्म नहीं हो रही। और उस चोर की बेटी को गालियां, इदारों को मलाइन करने पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी इस मुल्क के टैक्स पेयर की मनी से। वाह वाह, क्या कमाल मुल्क है ये सर, मुल्क बदल गया है। देखिए भट्टी साहब, बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ आप देखेंगे अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह। फैसल साहब, अगर आज आपने आसिफ अली जरदारी को सुनाओ, उन्होंने कहा कि होता आसिफ अली शोल है, बढ़ता चला जाएगा। ख्वाजा आसिफ और आसिफ अली जरदारी दोनों आसिफ अली जरदारी ने कहा PTI जितना मर्जी जोर लगा ले, हम इलेक्शन इस्लाहात के बाद साल बाद इलेक्शन कराएंगे। तो क्या साल बाद तक PTI इंतजार करती रहेगी? भट्टी साहब देखिए, गैब का तो अल्लाह ताला को है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, इनको रात को सोया भी नहीं जा रहा। पब्लिक में निकलते हुए भी डरते हैं, क्योंकि झूठ बेईमानी के ऊपर सब सारी इबारत खड़ी है। शर्मिंदा है सारे के सारे, समझदारी मुंह छुपाने की जगह नहीं है इनके पास। और ये वो जो फॉर्मूला है जो बाहर से हमेशा आता है, और क्योंकि घटिया लेबॉर्ट्री है तो उसके अंदर मिक्सिंग भी करनी नहीं आती। नलायकों की कभी थोड़ी हमारे मुल्क के अंदर। ये मिक्स जो आपने कैबिनेट के अंदर रखी हुई है, ये फॉर्मूले के टेक केयर करने वाले, ये न्यूक्लियर पावर मुल्क को संभालने वाले जो साजिश के जरिए है, जिनके ऊपर खुद चोरी, कत्ल, बेईमानी, जरा बिलजबर, यतीमों का बाल खा रहे कि शवाहिद मौजूद है आज से नहीं 35 साल से। लेकिन फॉर्मूला जो है लेबॉर्ट्री का, पाकिस्तान को एक लेबॉर्ट्री की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अब होने नहीं लगा। और दूसरी बात यह कि देखिए भट्टी साहब, ये भी एक साजिश है कि हम नहीं चाहते कि हमारी फौज
का नाम या उनकी इन्वॉल्वमेंट सियासत में हो, ना हम उसका जिक्र कर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से घुमा कर, कहीं ना कहीं से निकाल कर लाते जरूर है, ताकि ये फौज को भी, जो इनका 35 साल से है कि ये पहले मुजामत करते हैं फिर मुफाहमत करते हैं। मैंने तो 4 साल पहले वो जूता रखा था, तो मेरी बात तो सच साबित हो गई। मैं आज भी उस जगह पे कायम हूं। अब तो मैं कहता हूं ख्वाजा आसिफ के साथ पूरी असेंबली के अंदर माइक जूते के अंदर से निकाल के रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो अपनी जगह पे कायम हूं। आज आपको नजर आए हम डिफेंड करते थे अपनी फौज को पहले दिन से आज के दिन तक, आखिरी दिन तक, उनकी कुर्बानियां और उनकी सेक्रीफाइस के ऊपर, और मोहब्बत करते हैं। हमारी फाइल नहीं है कि हम डर के कर रहे हैं, हम दिल से कर रहे हैं। और जिस वक्त हमें नहीं होगा कि हमें सब आया, तब भी हम मुंह से नहीं खोलेंगे कि हम कमजोर नहीं कर सकते किसी इदारे को। तो हमने तो अपने इदारों को तगड़ा करने का कसम खाई हुई है, पहले भी, आज भी और कल भी। लेकिन ये रोज कमजोर करते हैं, रोज उनके साथ आगे बैठ जाते हैं, रोज कमजोर करते हैं, भाग जाते हैं, जब पकड़ होती है निकल जाते हैं। तो उनको भी सोचना होगा। मेरा दिल तो बहुत जलता है भट्टी साहब, जब मेरी फौज के लोग और इंपॉर्टेंट लोग इस चोर हुकूमत के साथ आइन और कानून की मजबूरी की वजह से बैठते हैं, तो मेरा दिल रोता है। आइन और कानून क्या आपको इजाजत देता है कि आप सड़क पे किसी को गोली मार दें? तो सड़क पर गोली चलेंगे तो भट्टी साहब की भी वही जिम्मेदारी है, मेरी भी वही जिम्मेदारी है, काई साहब की भी जिम्मेदारी है, जो एक आम आदमी की जिम्मेदारी, एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी, एक डॉक्टर की जिम्मेदारी, एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी है, एक फौजी की जिम्मेदारी है। वो ये नहीं कहेगा कि आइन और कानून ने पाबंद किया, पुलिस का काम है। उस वक्त आप अपने मुल्क में एक आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस तरह मुल्क का मामला है, उसमें सबको इहतराम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें अगर इदारों को भी अपना रोल प्ले करना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि इदारे, मुल्क है तो इदारे हैं, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो आप हैं। मुल्क को तो नहीं जाने दे सकते। मुल्क तो वो माँ है जिसको जो सबको समेट के बैठी हुई है, उस माँ के साथ बेईमानी नहीं होने देंगे। जी, ये अब एक और राय नजर आ रही है बावड़ा साहब। देखिए सर, बड़ा मसला जबरदस्त है। मसला ये कि आप, मैं और भट्टी साहब, जबकि आप मेरे मोहतरम एंकर हैं, दोस्त हैं, लेकिन भट्टी साहब मेरे उस्ताद है। अगर हम तीन भी एक कमरे में 4 घंटे बैठ जाएं, हम में इख्तलाफ हो जाएगा किसी ना किसी बात के ऊपर। यहां तो सारे टॉप क्रिमिनल, बेईमान, चोर, PhD, वो सारे इकट्ठे हो गए। सारी बंदर बांड में आगे पीछे खींच रहे हैं, जितने मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। ये एक दूसरे गिरबान पकड़ेंगे, पेड़ फाड़ने वाले थे। ये एक दूसरे के घर वालों तक, बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए, उनकी वालदा के लिए इसी नून लीग ने ब्रोशर गिराए थे, लीफलेट गिराए थे। उनको पीले कपड़े पहनने पर आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है असेंबली के अंदर जो जबानें कसी गई, वो लोग भूल जाएंगे। उसके उनके बाप यानी कि बिलावल के नाना की मर्डर कॉन्स्पिरेसी के अंदर सारे इन्वॉल्व हैं, वो भूल जाएंगे। वो उनको गालियां देते थे, वो कहते थे कि ये ज़ियाउल-हक की पैदावार है नवाज शरीफ, ये निखट्टू है, ये नालायक है। उसके पीछे जनरेशन ने क्या किया भुट्टो के साथ, इस जनरेशन ने क्या किया मुल्क के साथ, इस फजलुर रहमान ने फौज के साथ क्या बात की, नैब के साथ क्या रवैया रखा। आप समझते ही सब एक साथ बैठ के चल सकते हैं? ये तो चल ही नहीं पा रहे। चली गया अभी गवर्नमेंट। अभी तो कोई कह रहा है मुझे गवर्नरशिप दे दो, कोई कह रहा है मुझे प्रेसिडेंसी दे दो, कोई कह रहा है ये वजारत दे दो, वो वजारत दे दो। भाग रहे चोर के पास फार्मूला लेने कि हम क्या करें, हमने इलेक्शन कराने हैं। पीपल्स पार्टी कहती है हमने इलेक्शन नहीं कराने। फेडरेशन के अंदर तो इलेक्शन अगर जल्दी हो जाएगा तो पीपल्स पार्टी कहाँ जाएगी? इसी तरह नून लीग कहती है कि हम ये बोझ कैसे चलेगा, अभी 200 रुपए का पेट्रोल होना है, डॉलर 200 रुपए क्रॉस कर जाना है। ये तो कामयाब लोग थे, ये तो जबरदस्त बातें करते थे, ये तो हर दुनिया से पैसा लेके आते थे। आज आपने एक और, मुझे नहीं पता, एक चैनल ने ब्रेक की है खबर के एक सऊदी प्रिंस ने नवाज शरीफ का नाम लिया 3 अरब रियाल का, तो उसकी इन्वेस्टमेंट थी। अब आप मुझे बताएं कि लोग बाहर निकलेंगे तो आपसे पूछेंगे ना कहां से लाए थे पैसा, वो भी बोल देगा। इतनी जगह आप छुपेंगे। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आप हर कभी कभार हाथी निकल जाए, दुम फंस जाती। हमने दुम के साथ हाथी को खींच लिया। अब हाथी ना अंदर है ना बाहर है, इसलिए एक जगह जरूर सेटल होना है। और पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि पाकिस्तान की कौम बाशऊर हो चुकी है। अब आप एयरपोर्ट पे देखेंगे कि जो प्रोटोकॉल है और जो गाड़ियां और तमाशा और बर्बरियत चल रही है, उस पर आवाम रिएक्ट करेगी। हमें करने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एजुकेट कर दिया। हम आज भी लाइन में खड़े होते थे, हम कल भी लाइन में खड़े होते थे। वजारतें इस तरह चला रहे, 1 सेकंड में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, कई अच्छे अफसरों को हार्ट अटैक हो रहा है, अचानक से चीजें हो रही है, अचानक से कोई मर जाता है, अचानक से कुछ हो जाता है। हमें प्राइम मिनिस्टर ने
हम भी आज़ाद हो गए। हमें उस नौकरी के अंदर, वजारतों के अंदर बड़ी तकलीफों से रखा। हम जायज़ काम के लिए भी खड़े रहते थे कि भाई ये नाजायज़ करा, ये नून लीग का आदमी है, कहते थे चलाओ चलाओ, प्रोफेशनली चलाओ। कहने का मकसद ये है कि देखिए, एक हद तक तो जुल्म बर्दाश्त हो सकता है, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त हो सकती है, उसके बाद फिर जब लोग अपने हाथों में चीज़ें ले लेते ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। फैसल बाबड़ा साहब, बेहतर ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि आपने चाह रही है वो कर कीमती दे। वक्त दिया और आपकी ख्यालात पहुंचे और एक राय हमारे तक पहुंची, पर आपको बहुत शुक्रिया। हम आपसे बात करते रहेंगे। बट साहब, जाहिर है ये एक ब्रेक है, ये हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। एक पार्टीजन व्यू है इसका, और हम अब मुस्लिम लीग नून के व्यू की भी बात करेंगे। और जब हम वापस आएंगे तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से लंदन में क्या हो रहा है, असल कहानी क्या है, परेशानियाँ क्या हैं, और पाकिस्तान का माशी बुरान क्यों नहीं थम रहा, और ये कहाँ हमें लेके जा रहा है। खुदा न खास्ता, अल्लाह कभी ना करे, खाकम बदान मेरे मुंह में खाक, कि हमें श्रीलंका जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। और ये हुकूमत क्या जो है इस सिलसिले से बचने के लिए क्या सोच रही है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्ट साहब, अब ज़रा लंदन की बात कर लें। नवाज शरीफ साहब का शुरू से ये नुक्ता नज़र था कि इस हुकूमत में हम तवील अरसा नहीं रहेंगे, और ये जो मलबा है मुबैना नाअहली का या जो भी माशी परफॉर्मेंस वो हमारे ऊपर पड़ेगा। वो तो चंद दिन नहीं गुजरे और आप देख रहे हैं कि जो मैशत की हालत है, और अंदर डिवीजन्स की बात हो रही है मुस्लिम लीग नून में, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए था हुकूमत को, और क्या हमें इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसमें भी दो रहा है। देखिए कादी साहब, मुस्लिम लीग नून आप समझ नहीं रहे कितनी इंजॉय कर रही है। मुश्किलात में आ गई है, हुकूमत नहीं कर रहे। आज सब शहबाज शरीफ साहब सख्त परेशान है। एक तरफ जरदारी साहब की डिमांड, मौलाना साहब की, बाप की सख्त, लेकिन फर्द जुर्म आयद होना था। मरियम नवाज को आज रेंजर और वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। सारी की सारी कबीना 60% ECL पे थी, अरबों रुपए के फ्रॉड थे, सारे लंदन गए हुए हैं। मुल्क के उनको क्या इंटरेस्ट था? क्या महंगाई सिर्फ इमरान खान के दौर में हुई है, इस दौर में हुई? ये तो पिछले 40-85 साल से, जिस दिन से आप IMF के पास गया है, कर्जा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। हर गुजरे वक्त से आने वाले वक्त में कर्जा ज़्यादा हो रहा है। इसमें इनको अवाम से क्या है? लेकिन मुझे एक बदकिस्मती है कादी साहब, ये बहुत कहते थे कि डॉलर ये हम 100 रुपये ले आएंगे, घी की कीमत कम कर देंगे, रोजमर्रा की अशिया की कीमत कम कर देंगे, 3 दफा बिजली की कीमत बढ़ा दी, और तो और पूरी की पूरी कबीना रात को ख्वाजा साहब का नाम ECL से निकाला। यार आप कर क्या रहे हैं? आप जराइम में मुलव्वस लोगों को, मुबैना जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम थे, आप उनको रेस्क्यू करने आए हैं या आवाम की खिदमत करने आए हैं? नवाज शरीफ ने अब इमरान बाहर शहबाज शरीफ को बुलाया कि कर क्या रहे हो तुम? आगे हो वज़ीर आज़म हो, मेरा नाम ECL से नहीं निकल रहा, मेरी बेटी नहीं आ रही, और मरियम नवाज चचा से सख्त नाराज़ है, इसीलिए उन्होंने जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ उधर फतेहगढ़ जंग में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो ये इक़्तिदार अवाम के लिए नहीं आए, अपने मुकदमात को ख़त्म करने के लिए और इमरान खान को रात से हटाने के लिए आए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो सकते हैं। इसहाक डार कुछ कहते हैं कि हम टाइम पे कराएंगे, और साबिक सदर आसफ अली जरदारी ने आज लंकई ढा दी, सारी लंदन इजलास को ज़ीरो कर दिया। उन्होंने कहा जी आप कौन होते हो, हम पहले इलेक्शन इस्लाहत करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कराएंगे। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी गेम हुई है। अगर मरियम साहब कहती हैं मरासला जाली है, उनका चचा तो कहता है कि सही है, इसमें लिखा हुआ धमकी। हाँ, वो तो एक अजीब बुतदात। मलिक साहब, ये सुना है ये जो इवन मीटिंग भी हुई है, ये किसी नामालूम मकाम पे हुई है, और वो रिलक्टेंट थे किसी पब्लिक यानी साफियों को पता चले, ताकि वो अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, मुस्लिम लीग नून के वर्कर आ जाएँ, दूसरे वर्कर ना आ जाएँ। तो अब ये है। अच्छा, अब खबर ये भी आ रही है कि लगता है कि नवाज शरीफ साहब इज़ नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि उनकी शुरू से ये राय थी और आप ये खबर दिया करते थे कि वो ये इसको कंटिन्यू करने के हक में नहीं है। अगर अब सारा अच्छा, मैं मलिक साहब गुस्ताखी पीछे से है। दरअसल इस वक्त नून लीग और PTI आपस में गाली गलोच हो रही है। उधर भगोड़ा नवाज शरीफ के नारे लग रहे हैं। पहले हुसैन नवाज के दफ्तर में मीटिंग होनी थी मलिक साहब, जब उन्होंने पता चला कि उधर लंदन के ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठे हो गए और उन्होंने भगोड़े के नारे लगाए, छुप के इसहाक डार के घर अब कर रहे हैं। तो क्या वजह है? चलो पाकिस्तान में
सऊदी अरब में नारे लगे तो तौहीन अदालत का ये कार्ड इस्तेमाल करते हैं मजहब का, अब लंदन में क्या इस्तेमाल करें? देखिए इसकी खबर ये है एक्चुअली, पहले जो जब नवाज शरीफ साहब ने बुलाया ना उनको, तो शहबाज ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि वीडियो पे कर लेते हैं, हमें आना जाना पड़ेगा। और जो भट्टी साहब ने बातें की है ना, उन्होंने कहा हम पे बड़ा इतराज़ आएगा कि सारे वुज़रा वहाँ पे चले गए। नवाज शरीफ ने कहा मैंने कोई ऐसी बातें करनी है जो मैं वीडियो पे नहीं कर सकता। तो इससे आप समझिए, इसमें एक थोड़ा सा मैं हिंट भी आपको दे दूँ, जो इसमें एक बहुत बड़ी उन्होंने डिस्कशन करनी है। उन्होंने डिस्कशन करनी है कि क्या हमने अगर इलेक्शन कराना है या नहीं कराना, आर्मी चीफ को क्या हमने लगाना है कि नहीं लगाना। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, इसलिए वो चाह रहे हैं इसकी प्राइवेसी रहे और इसका कोई रिकॉर्ड ना बने। ये उसका आपके सवाल का जवाब है। जो आपने असल सवाल किया वो आपने, मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने मेरे कोड कर दिया। कल मैंने आपकी गैर मौजूदगी में भट्टी साहब को बताया, नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो समझता है कि अगले इलेक्शन में 2 रीज़न्स हैं। अगर मैं नहीं आता क्योंकि वो मुजरम है, आपको पता है, और अगर मरियम भी नहीं इलेक्शन लड़ सकती तो हमारे लिए वो इलेक्शन नहीं है, पहला कंसर्न। और दूसरा कंसर्न, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। 1200 अरब रुपया हमारा जो पाकिस्तान की रियासत है जिसकी नुमाइंदा हुकूमत होती है, 1200 अरब रुपया सब्सिडी है पेट्रोल और डीजल की। IMF ने गिरेबान से पकड़ा कि भाजी सबसे पहले आप सब्सिडी ख़त्म करें। अभी अगर आपने IMF का अगला लेना है कर्जा, तो 1200 अरब रुपए का जब टैक्स अवाम पे लगेगा, जब 200 से ऊपर डीजल और पेट्रोल जाएगा, नवाज शरीफ पे आप जितनी मर्जी तनकीद करें, इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, उसको पता है कि अगर IMF से मानते हैं तो फिर बजट बनेगा, अगर IMF को नहीं मानते तो जूते इतने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि इलेक्शन हो जाए। ये लड़ाई है। डू यू थिंक इसका मतलब है वो हुकूमत छोड़ने का ऐलान करेंगे? वो नवाज चाह रहा है कि हर सूरत इलेक्शन करा लो, बच जाओ, ताकि सारा जो अजाब है इकोनॉमी का हम पे आ जाएगा। देखिए मलक साहब, अब तो टाइम कम है ना। IMF ने 10 को आना था, इधर नहीं आया, उन्होंने कतर में होगा और 3 जैसे आपने कंडीशन बनाई है। अब क्या फौरी तौर पे तो जरदारी साहब ने कह दिया इलेक्शन नहीं होना, कीमतें तो जरदारी साहब की नहीं सुन लेना। हर बंदा तो सेल्फिश है। आप वाली बात खूबसूरत है कि सारे अपनी अपनी लड़ाई लड़े। पाकिस्तान की लड़ाई बड़ी दिल से मैं दुखी बात कर रहा हूँ, वो कोई नहीं लड़ा। जरदारी का मसला है कि 18वीं तरमीम के बाद आपको 900 से 1000 अरब रुपया मिलता है, आपको 18वीं तरमीम पे फेडरल आपको देती है, उसके मजे सिंध में है, उसको क्या जरूरत है इलेक्शन कराए, उसका ये इंटरेस्ट है। अब आप बात करें, हर बंदा अपनी अपनी पोजीशन। तो फिर नवाज शरीफ की बात चलेगी या जरदारी साहब की? देखें यहाँ इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, दोनों तो नहीं ना हो सकता। मैंने तो आपको मलिक साहब, मेरा आपसे बड़ा सादा सवाल है, इलेक्शन कराओ ना कराओ, करा लो ना करा लो, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जिसके ये सारे बेनिफिशरी हैं, चाहे वो PTI में बैठे हैं चाहे ये बैठे हैं, ये इलेक्शन करा लें तो सवेरे डॉलर 100 रुपये का हो जाएगा, इलेक्शन नहीं कराते तो 75 रुपये का हो जाएगा। द रियल काजेज ऑफ दिस क्राइसिस लाई विद इन दिस रूलिंग एलीट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मेरा मतलब है बंद गली च आ गए हो, इधर जाओ जुतियां, इधर जाओ जुतियां, हुकूमत लेते हैं जुतियां, बजट बनाते हैं जुतियां, ना बनाए वो केड़े पासे जाइए। हुण मैं तुसीं जवाब देते हो ना। देखिए सिंपल सा, इस आसान सा जवाब इसका है कि ये सिस्टम इमरान आपकी, मैं पहली बात हमने इस प्रोग्राम में कहा था कि अगर इमरान जाएगा तो इतने बुरे हालात होंगे, आप इमरान को भूल जाएंगे। जब नवाज शरीफ गया तो इमरान आया, लोगों ने कहा यार नवाज शरीफ बेहतर था। अब मैं इस प्रोग्राम में कहने लगा, सुनो आज अगर आपने इमरान पे जुल्म करना है, उसको हुकूमत रीजन मैं आपकी तरफ आने लगा। काजी साहब, इस निज़ाम को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये निज़ाम है क्या? ये निज़ाम है आप पाकिस्तान की रियासत की मशीनरी को बाहर से कर्जा लेके चलाएं और उसको लूट लें। ये सिस्टम नहीं चल सकता। सवाल आपसे ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मैं 3 साल से कान सुन के पक गए हैं और इसको निकालो, इसने बर्बाद कर दिया है और ये नाअहल है। हम बड़े अच्छे थे, हम ठीक कर देंगे। करप्शन होती है, करप्शन बड़ी अच्छी चीज होती है, थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। ये लेके कहते थे। अब इमरान चला गया, चला, अब आप निजाम पे डाल रहे हैं। कादी साहब, नहीं, पहले आप इमरान पे डालते थे, अब निजाम पे डाल रहे हैं। व्हाट इज दिस? मलक साहब, मेरे भाई ये कहते हैं अब एक्सपोज हो गए, 4 दफा तो हुकूमत कर चुके हैं। अच्छा, कब आए हैं कि जब गरीब आदमी की जिंदगी बहुत बेहतर हुई और महंगाई बहुत ज्यादा होती है? ये निजाम में अहलियत ही नहीं है, ये है सुन ले। वाडा ने को 10 दफा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे जरूरत नहीं हुई कि गंदी लिबार्ट्री, गंदी घटिया लिबार्ट्री। जब आप फॉरेन दोस्तों के नाम से पैसे, मैं नाम नहीं लेता, आप सारी जिंदगी दूसरों से पैसे लेकर इस रियासत को चलाते हैं। ये सारों ने ये काम किया, रास्ता बंद हो गया। मेरा सवाल साहब, अब इस क्या ऐसा रास्ता है कि आम शहरी 90% जो दो उसको रोटी मिले? नहीं है इस निजाम में। हमें तो इलेक्शन हो ना हो, हमारे इससे परवाह मैं कहता नहीं है। जहां आपका बच्चा, मेरा बच्चा सरकारी तालीम और अस्पताल में जा सके, नहीं है। तो कादी साहब खेत है मिट्टी करा रहे हैं। जवाब नहीं देना, तुसी मेरे जवाब दे दो कि मैं ना, एक मिनट ठहरिया, मुझे ये जवाब दें
कि यार सारी बर्बादी इमरान ने कर दी। और 4-5 साल से कितने मीडिया पे पैसे खर्च किए आपने, अपने सोशल मीडिया पे, और मीडिया पे कितने माल खिलाया आपने। बहुत से मीडिया चैनल्स को कह लेने दे मुझे कि यार इसी वजह से बर्बाद हुए हैं, इसने बर्बाद कर दिया है। सुबह सवेरे पता चला हुकूमत में आए हैं, नहीं ये निजाम खराब है। वो वारदाती हो, मुझे बताओ पहले निजाम खराब था तो अब ठीक कर दो। अच्छा कादी साहब, मैं कह रहे थे निजाम ठीक है, इमरान गलत है। कादी साहब मैं एक सवाल करता हूं, इमरान खान नालायक था, उसकी टीम नालायक थी। नालायक आ गई नहीं ना? सुन लेना, जब से ये हुकूमत आई है, एक अच्छा काम बताएं। पेट्रोल की कीमत में कमी हो, बिजली की, गैस में, आटू, टमाटर, लहसुन, प्याज, किस चीज में बेहतरी आई है? ये तो बड़े तजुर्बेकार थे ना। चलो इमरान खान मान लिया, इमरान वजह था इस सारी बुराई का, अब वो चला गया है। नहीं वो नहीं वजह था, इनके खिलाफ चलने वाले केस रुकावट थे। चलो हुन फिर बदल गया। कादी साहब आपने ECL में नाम नहीं निकाले? ख्वाजा साद का कल रात 5 मिनट में तो पार्लियामेंट काबीना का इजलास नहीं, इसका मतलब मलिक साहब ये बात मान लो, इतनी तो बात का जवाब मान लेते हैं। इतनी बात मुझे मान लूं कि ये सारा जो इमरान पे मरबा डाल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, झूठ था बिल्कुल, ये सारा मीडिया साबित हो गया, साबित हो गया। अब मुझे बताएं, अगली बात मुझे बताएं, मुस्लिम लीग नून में अब आवाजें उठ रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले जो मीटिंग साथियों से की है उसमें हल्का सा इशारा दिया कि मैंने मेरे मगरों लवाओ ये गवर्नमेंट। वो एग्जैक्ट उनके लफ्ज़ हैं कि मैं एक ऐसा परिंदा हूं जो जाल में फंसा हुआ है, मुझे सांस ही नहीं आ रहा। क्योंकि काजी साहब आप हम छोटे छोटे से सावी हैं, छोटे छोटे से। मैंने आपको इतनी बड़ी एक फिगर दे रहा हूँ, आपने लिफ्ट ही नहीं करी। 1200 अरब रुपया तो सब्सिडी आपने पेट्रोल का देना है। अगर मैं आगे बोलना शुरू करूँ तो आप सोच ही पड़ जाएंगे कि पाकिस्तान चलता कैसे है। ये बेकारियों का काम बन गया। आपने इस रियासत के साथ, इस माशरे के साथ इतना जुल्म किया है 70 साल से, आपने इसको किसी जगह इंडिपेंडेंट होने नहीं दिया, ना एक्सपोर्ट बढ़ाई। हमारा सारे जिम्मेदार ये होना चाहिए ना, हमें हुक्मरान वक्त के नाम की कोई परवाह नहीं। नवाज शरीफ है, जरदारी है, इमरान है, शहबाज शरीफ है, मरियम है। हमें बताओ अवाम को क्या दोगे? मैं आपको ये बात है, बिल्कुल सही है। ये अब इमरान खान की हुकूमत हो या ये हुकूमत हो, हुआ क्या हमारे साथ, जिसे मैं मिडल मैन को जरा पंजाबी में उसका नाम नहीं लेना चाहता। ये जो मिडल मैन है ना, जिनको आप ऑयल की कंपनियां बना के देते हैं, जिनके साथ आप बिजली बनाने के ठेके करते हैं, जिनको आप रियासत के एहसास औने पौनों में बेच देते हैं और अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं, वो माल तब भी खा रहे थे और अब भी खा रहे हैं, और जब तक खाते रहेंगे तो ये हमसे झूठ बोलते रहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि माल खाने के सिस्टम का इंचार्ज मुझे होना है, आपको नहीं होना। ये माल खाने के सिस्टम का इंचार्ज बदलना चाहते थे, ये काम था, और बैठ के यहां इमरान ने बर्बाद कर दिया। बड़ा देखना 18 में ये था 19 की है, 20 की है, 22 की है। मेरा फिर मतलब लुट मार दे इंचार्ज को डील करना है। कल इलेक्शन हो जाते हैं, मैं एक मिसाल कख नहीं होना, कुछ नहीं, 1 मिनट दे दे। नवंबर जून में हो जाते हैं, जुलाई में, क्या अवाम की ये मुश्किलात महंगाई का जो आई है, मैं अपने बम हर दूसरे दिन महंगाई का फोड़ते हैं, वो खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो। तो फिर इमरान को बल्कि मेरा दोनों से सवाल है, अल्लाह माफ दे, मैं कोई दिल नहीं मेरा कह रहा है ऐसे सवाल करने को। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल श्रीलंका के साथ लग गया। जो आपके हालात हैं इस वक्त, जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है, अनरेस्ट है, पॉलिटिकली लड़ाई झगड़ा है, महाजराई है, लोगों में तनाव है, समाजी प्रेशर है, मुझे तो हर जगह नजर आ रहा है, मुझे तो साफ नजर आ रहा है। ऐसे सियासी, माशी, आईनी बहरान में, तसादुम में, तनाव में इलेक्शन हल है क्या इस मुल्क की प्रॉब्लम का? नहीं है। नहीं तो और क्या करेंगे फिर? क्या कर लो, और मेरी बात सुनो, जब तुमने इलेक्शन कराया, पिछले तो मार गए, अगला इलेक्शन आ गया। और बात सुने, इलेक्शन में सिर्फ आप चेहरे बदलते हैं, निजाम नहीं बदलते। और जब तक काजी साहब, इमरान ने जो, यहाँ पे मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं अपनी राय देना, इमरान ने जितना हाइप क्रिएट कर दी ना, अगर इलेक्शन आना हो तो पाकिस्तान में यार इमरान हालात ना, तो मैं उसका स्पोक्स पर्सन हूं, मैं एक बात कर रहा हूं, मैं आज आपको किधर लेके जाएंगे? और मेरे प्रोड्यूसर साहब, मेरे 3 साल में दूध की नहरें बही थी, वो तो जिक्र ही खत्म हो गया ना। वो तो इमरान, मुझे वो मरियम की बात है, 4 सेकंड में कभी इमरान 18 में मुझे बता दें पेट्रोल की कीमत क्या थी, डॉलर क्या था, आज क्या है। लेकिन ये कल होगा। कादी साहब ने असल कहा, जब तक लुटेरे इस मुल्क को, इस निजाम में रह के आप 22 करोड़ अवाम को उनका हक नहीं दे सकते। मैं दोबारा सादा लफ्ज़ों में, जब तक आप इलेक्शन इसलिए नहीं करवाते कि बेहतर आदमी को ले आएं, और इलेक्शन इसलिए करवाते हैं कि इस फ्रॉड और 2 नंबर माल की मेकिंग का इंचार्ज कौन होगा। यहां इलेक्शन का ये मतलब बन गया, इसलिए नहीं था ये इलेक्शन इसलिए आइन में हमने डाला था कि लोगों के हकूक की निगरानी हो। यहां पे अब क्या है, ओए सारा खजाना हो देखो ले, ये मेरे को क्यों नहीं है, मैं क्यों ना इसको दाएं बाएं करूं। अब मामला ये है कि इनके निज़ाम में अब इलेक्शन हो या कुछ हो, ये निज़ाम, इलेक्शन हो रहा था श्रीलंका में, कभी नहीं लगा, लोग सड़कों पे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भाग गए, खुदा रहा। इससे पहले
कुछ हो, हमें कुछ करना चाहिए और दुआ है और उम्मीद है और यकीन है कुछ होगा। दुआ, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।